आप समझ रहे हैं? तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। कितने लोग काम करके सफलता पाना चाहते? बिना काम किए नहीं होगा। अच्छा, काम करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला तो एक डिसीजन लेना है, निर्णय। बिना निर्णय के काम नहीं चलेगा। और किस बात का? अपने सपनों को फुलफिल करने का, सपनों को पूरा करने का। मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देखिए, आप अपने आप चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे छोटी पोस्ट पे हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे छोटे बिजनेसमैन हो, कभी आप सोच के देखिए, अपने अंदर बैठिए कि मेरे पास अगर टाइम और मनी की फ्रीडम होती तो क्या करता। या क्या लगता है आपको? कभी कुछ लगता है कि क्या और होना चाहिए? काश मेरे पास टाइम होता, काश मेरे पास सिक्योरिटी होती, काश मेरे पास और पैसा होता। कौन सी चीजें? वो टाइम को लेकर के है, या सिक्योरिटी को लेकर के है, अनसिक्योर फ्यूचर है, या मनी को लेकर के है? ये तीनों चीजें देगा। हरदम सवाल जरूर करिए। और जिस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन करिएगा, जब तक फुलफिल ना हो तब तक छोड़िएगा नहीं। समझ रहे हैं? और वंस यू आर टेक डिसीजन, एक बार अगर निर्णय लीजिए तो बार बार पीछे मत हटिए। वंस यू आर मैरिड, यू आर मैरिड। पिछली बार मैं आया, बोला कि मेरा शादीशुदा है, मेरी वाइफ नीलम। अभी बोलूं नहीं, मैं तो कुंवारा हूं, है ना? आई एम बैचलर, नॉट गुड। टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जो निर्णय लीजिए, सफलता निर्णय के बाद आती है। छोटे छोटे डिसीजन लीजिए। अगर पैसा चाहते हैं तो पैसे को लेकर के, घूमना चाहते हैं तो घूमने को लेकर के। इस बिजनेस में एक ड्रीम बोलूं कि बेस्ट ड्रीम है जो आपको स्टार्ट पॉइंट होगा, विदेश घूमना। इस बिजनेस, अगर आप विदेश घूमने जाते हो तो साल का 6 से 8 लाख रुपए बनाओगे। यानी पहला गोल एंड ड्रीम इस बिजनेस से एक ट्रिप लेंगे, उसके पहले हम हमें नहीं छोड़ेंगे। ट्रिप, वो भी विदेश की ट्रिप। कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर विदेश घूमने को जाए? अच्छा सर, शादी हो गई आपकी? किसने बुलाया आज आपके यहाँ पे? अच्छा, वाइफ से पूछ अगर कहें कि कैसा लगेगा विदेश घूमने जाए, उछल जाएगी, उछल जाएगी ना? अच्छा, तो उनको अच्छा लगेगा या खराब? अच्छा लगेगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो इसको बिल्ड करिए। अच्छा, मजा आएगी, बहुत मजा आएगा। क्या काम करना है? मैं कुछ काम बताऊं। पहला काम है 100% पिन करना। जैसे बेसिक वर्क है। सबसे पहला काम आपको करना है 100 पीवी का बिजनेस करना। सीखिए 100 पॉइंट, यानी 10,000 रुपए का धंधा करना महीने। 10,000 रुपए का धंधा करना, बिजनेस। ये टफ भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टफ लगता है। इफ यू आर यंगेस्ट, तो आपको क्या करना है? 5 प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। 5 प्रोडक्ट, यानी ट्रेनिंग करिए। लखनऊ, सॉरी, कानपुर में भी ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेनिंग अटेंड करें। ऑफलाइन से सीखिए। आप मोबाइल पे, इंटरनेट पे 5-7 प्रोडक्ट पकड़िए, उनका नॉलेज ले लीजिए। उनका फीचर बेनिफिट आपको आना चाहिए। फीचर और बेनिफिट, इसको यूज करने से क्या फायदे होंगे? मैं प्रोटीन पाउडर खाऊंगा तो क्या फायदा होगा? फीचर एंड बेनिफिट याद कर लीजिए। और 100 पीवी, अगर 5 प्रोडक्ट का आपने ठीक से नॉलेज लिया, स्पेशली प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट डेली और ओमेगा 3, अगर एक कस्टमर भी है, 2 कस्टमर है आपके पास महीने में, तो 10,000 का धंधा करना कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको सीखना है। ये आप 6 महीने में सीख सकते हो, 6 दिन में सीख सकते हो, 1 डे सीख सकते हो। ये सब कुछ आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। 100 पीवी का बिजनेस करना है। रोज किताब पढ़नी है, रोज किताब पढ़नी है। या ये कहूं मैं कि एक प्रोग्राम होता है बिल्कुल राइट का, बुक ऑफ द मंथ, इस पे चले जाए। एक प्रोग्राम होता है SOCD, क्योंकि सीखने के 3 तरीके हैं, पढ़कर, सुनकर और देखकर। तो आपको पढ़ने का टाइम निकालना है। आपको लगता है 10 मिनट पढ़ सकते हैं, मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन 10 मिनट, 5 मिनट पढ़ सकते हैं, 5 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। रोज जब हम कोई काम करते हैं तो फर्क डालता है। रोज CD सुनिए, SOP प्रोग्राम। चौथा काम क्या करना है? एक ब्रिट कार्ड बनवा लीजिए, ब्रिट कार्ड।
अगर गांव की भाषा में बोलूं तो आपको सफल होने की 3 चीजें चाहिए। अंडा, अंडा, झंडा। समझ रहे हैं? या तो आप डर से काम करते हो, अंडा, और या पारितोषिक, अंडा मिलेगा ना। गधे के आगे गाजर लटका दो तो कितना काम करते। आप अगर काम करते हो, आपके सामने से सैलरी हट जाए, अब कितने लोग यहां बैठे हैं नौकरी करते हैं, अगर आपके सामने से ये हट जाए कि मुझे पता नहीं कब सैलरी मिलेगी, तो काम करने में मन लगेगा? यानी पारितोषिक माने रखता है। और या फिर कोई बैनर, एक कॉर्पोरेशन, एक बैनर जिसके तले हम काम करते हैं। तो यहाँ एक ब्रिक प्रोवाइड सिस्टम है जिसमें आपको ढल जाना है। सभी मीटिंग सेमिनार में भाग लें, मीटिंग सेमिनार में भाग लें। और छठा काम, अपलाइन के साथ दोस्ती करें। एक काम इस बिजनेस में जो बहुत जरूरी, जब करोगे इसके अलावा, तो आप कोर कहलाओ। वो काम है रोज प्लान दिखाना, STP। सप्ताह में 3 से 5 प्लान दिखाएं, 3 to 5 प्लान दिखाएं, बताएं नहीं, दिखाएं। इस बिजनेस में जो जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उतना विजयी हो। नॉन इंपॉर्टेंट आपको कितने लोग मना करते हैं। यहां बैठे कितने लोग हैं जिनके पास रिलायंस का फोन है? कितने लोग हैं जिनके पास नहीं? जरा नहीं वाले खड़े हो जाए, प्लीज खड़े हो जाए। अगर नहीं है तो खड़े हो जाए। और सबके पास रिलायंस है? आपके पास है? जियो है? आपके पास? आपके पास? आपके पास है? जियो है? जियो है? आप मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे जो लोग बैठे हैं वो बुद्धिजीवी हैं और बहुत वो हैं, तब भी रिलायंस जियो फ्री है, तब भी नहीं है। यानी फ्री में भी चीजें लोग खरीदेंगे नहीं। तो आप जब इस बिजनेस को प्लान दिखाओगे लोगों को, तो सारे लोग करेंगे नहीं। प्लीज बैठिए। सारे लोग करेंगे नहीं, रिजेक्शन मिलेगा जरूर। जैसे ही आप एमवे का नाम लोगे, कुछ भी बात करो और पैसे चाहते हो, तो लोग बोलेंगे अच्छा कहीं एमवे की तो बात नहीं कर रहा, फंस गए क्या? दरअसल वो खुद फंसा हुआ, वो खुद फंसा हुआ। उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास अगर पैसा है तो टाइम नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। मुझे मेरी अपलाइन ने एक चीज दिखाई थी। आप देखो 3-4 तरह के लोग हो सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हो, प्रोफेशनल हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए हो सकती है। आप बढ़िया नौकरी पे IAS PCS हो सकते हो। आपकी इनकम यहां कम कर दूं, 1 से 2 लाख। कोई बढ़िया प्रोफेसर हो सकते हो, सीनियर 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। और इस बिजनेस में आप एमरल्ड भी जा सकते हो, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। भगवान न करे आपके साथ कुछ हो जाए, अगर ये आदमी काम करना बंद कर दे, इसके साथ हो जाए, तो इसके परिवार को क्या इनकम होगी? इसको क्या इनकम होगी? इसको क्या इनकम होगी? मैं जब इस बिजनेस में आया तो कानपुर में एक SDM या किसी की डेथ हुई थी, और बार बार पेपर में निकल रहा था कि उनकी वाइफ से उनका घर खाली कराया जा रहा था। बट लाइफ स्टाइल। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में एमरल्ड हो, प्लैटिनम हो, तो आपके परिवार की क्या लाइफ स्टाइल हो? एज इट इज। वो एमरल्ड होगा, वो एमरल्ड होगा और वो डायमंड होगा। जिस लेवल पे आप छोड़ के जाओगे, आपके बच्चे उस लेवल पे होंगे। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। अब एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं? ये आदमी कितने घंटे काम करता होगा? यहां अभी डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानिए, एक डॉक्टर अच्छी से अगर करता है तो कितने घंटे करता होगा? 12 से 15 घंटे। मुझे तो लगता है डॉक्टरों के पास टाइम ही नहीं होता। दोपहर में भी वो कहीं ना कहीं दूसरी क्लिनिक पे बैठ जाते हैं। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लीजिए, किसी IAS PCS से बात कर लीजिए, तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी फुर्सत नहीं है। कोई बिजनेसमैन अगर पैसा कमाता है तो भी उसके कितना टाइम लगता हो। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम 1 घंटे रोज काम करते हैं, तो कुछ दिनों बाद हम एमरल्ड भी जा सकते हैं, डायमंड भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वंस इन ए डे, यानी एक दिन। मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ सप्ताह में 3 से 5 प्लान, 3 से 5 लोगों को आपको प्लान दिखाना। जैसे डुप्लीकेशन बिजनेस, लोगों को जल्दी से जल्दी प्लान दिखाइए और जोड़िए। सारी गारंटी एमवे ने ले रखी है। मैं बताऊं कि ओपन बात कर रहा हूं, राजेश और हम बिजनेस में आए। मैं लोगों को प्लान करता था तो कॉन्फिडेंस से कहता था ज्वाइन करो, मैं हूं।
क्योंकि मुझे पता था एमवे ने प्रोडक्ट की गारंटी दे रखी है, आप 90 दिनों में बिजनेस वापस कर सकते हो, 30 दिनों में खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। राजेश श्रीवास्तव कभी कहते थे भाई मैं नहीं जानता हूं, सोच विचार लो अपना खुद, घोड़ा है मैदान है, देख लो। ठीक, घोड़ा है मैदान है। और इसमें क्या है, हर प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी एमवे ने दे रखी है, आपको सिर्फ प्लान दिखाना है, आपको गारंटी से मतलब नहीं, गारंटी तो एमवे ने दे रखी है। अगर आपको उसके पास रसीद है तो टैक्स तक नहीं कटते हैं, वरना जो वैट वगैरह है वो वापस हो जाता है। तो आपको सिर्फ प्लान दिखाना है। और एक 73,000 करोड़ की कंपनी है आपकी, कितने लोग रोज एक आदमी से बात कर सकते हैं? रोज एक पैड होना चाहिए आपके पास, पैड। मतलब मैं तो बोलूंगा सबसे पहले किसी स्टार्ट आदमी को ये करने के लिए, और थोड़ा स्टार्टिंग ही करते हैं जल्दी से जल्दी, एक बैग होना चाहिए आपके पास। अगर आप कार से चलते हो तो दिस इज गुड कि आप ब्रीफकेस भी रख सकते हो, वरना आजकल पिट्ठू बैग, मोटरसाइकिल से चलते हो तो पिट्ठू बैग इज गुड। इफ यू आर लेडीज, आपके पास आजकल बड़े बैग पर्स का फैशन है, या तो वो क्या, इसको क्या बोलते हैं मैडम, क्लच, ये छोटा वाला है ना, वरना जो आजकल थोड़ा बड़ा बैग रखते हैं लेडीज, थोड़ा बड़ा पर्स रखती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक छोटी डायरी रख सकते हो जिसमें प्लान दिखा सको। जेंट्स हो तो बैग के अंदर एक पैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट बुकलेट होनी चाहिए, 2-3 प्रोडक्ट हो, अगर डेमो नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ। कभी किसी दुकान में आप अच्छा सा कोट लेने जाते हो, वो रेट सामने लगा कर या छुपा के रखता है? करिए मत, आजकल लोग महंगा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, इसलिए प्रोडक्ट रखिए और उनको दिखाइए। 1-2 सीडी रखिए जिससे उनको डेमो कर सकें, खुद दिखा सकें, ये आपके पास होना चाहिए। अगर लेडीज हैं तो जो आपके बैग में थोड़ा बहुत आ जाए वो आ जाए, वरना ऑल प्रोडक्ट बुकलेट मस्ट, एमवे की ऑल प्रोडक्ट बुकलेट आती है, वरना आप पीडीएफ पे लोड कर सकते हो। अभी जैसे ऑल प्रोडक्ट बुकलेट नहीं मिल रही है, और यहां 5-10 लोगों के अलावा सबके हाथ में जियो था, जियो फोन में इंटरनेट है ठीक से, तो आप पीडीएफ पे लोड कर सकते हो, उसमें पूरी बुकलेट है, आप दिखा सकते हो हर प्रोडक्ट के बारे में। कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर नहीं मिल रही है तो आप बहाने मत खोजो, उस प्रोडक्ट को दिखाओ, लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ, सिंपल। ये आपके पास होना चाहिए। जल्दी से जल्दी प्लान दिखाओगे तो 2-3 बातें होंगी। सिर्फ लोग आपको ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब जैसे मुझे समझ में आता है कि जैसे जब हम डांस करते हैं तो हमको गाना थोड़ी सुनाई देता है, म्यूजिक में डांस करते हैं। आप गाने में डांस करते हो या गाने की म्यूजिक में डांस करते हो? सबसे ज्यादा डांस कहां होता है? जहां गाना बज रहा होता है या जहां म्यूजिक बज रहा होता है? आजकल तो ढोल वाले सबसे ज्यादा डांस उसमें होता है। ढोल वाले कितना नचाते हैं, पूरी बारात को वही नचाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो म्यूजिक में डांस होता है, यानी जो आप बोलते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जब आप लोगों से बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है। सामने वाला सिर्फ ये चेक करता है जो आप बोल रहे हो वो सही है या गलत। आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये कपड़े साफ करता है या नहीं करता है। कभी कभी तो वो डेमो नहीं देखता है, आपकी आंखों में देख रहा होता है क्या सच में ये प्रोडक्ट यूज करता है या खाली मुझे बेवकूफ बना रहा है। और आपको बताऊं, जब वो आपके घर जाएगा और आपने अगर एसेट का डेमो दिखाया है और वो आपके घर जाएगा तो आपके बाथरूम में या कहीं भी जाने की कोशिश करेगा और ये ढूंढ के देखना चाहेगा कि यार ये वास्तव में प्रोडक्ट यूज करता है या सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर वो ये जान गया कि आप प्रोडक्ट नहीं यूज करते हो, मुझे टोपी पहना रहे हो, तो आपको छोड़ के मुझे ज्वाइन कर जाएगा। मेरा मतलब समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रोडक्ट यूज, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो। यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। आप जब सच्चाई ईमानदारी से इस प्रोडक्ट को यूज करते हो और बात करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस में ज्वाइन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कोई आदमी? 3 बातें होंगी। जब आप प्लान दिखाओगे तो या तो वो ज्वाइन करेगा आपको, हाँ यार सुना है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपकी डेली बहुत अच्छी, अच्छा मैं भी करता हूं, ज्वाइनिंग फ्री है। या वो ये बोलेगा कि आपके प्रोडक्ट बहुत, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं एमबे नहीं कर सकता हूं, वो फेल हो गया, फुल हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है।
लेकिन आपका डेली बहुत अच्छा है, एक डेली मुझे मंगा दीजिए, वो आपका कस्टमर बन जाएगा, या तो आपका ग्राहक बन जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी, वो रेफरेंस दे सकता है, आप उससे पूछो, 2-3 सवाल करो। शिवांगी, मैं आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्टेड हो, कुछ नाम बताइए। मैं आपसे कुछ ऐसे लोग चाहता हूं जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्टेड हो। रेफरेंस आप नहीं कर सकते, कुछ अच्छे लोगों के नाम बताइए जो प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्टेड, मैं उनको प्रोडक्ट डेमो कर सकता हूं, या मैं उनको बिजनेस प्लान दिखा सकता हूं जो 20-25 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो, या सबसे बढ़िया सवाल, और पैसा बनाने में जो इंटरेस्टेड हो। मैं एक जगह जॉब कर रहा था, मैं पहले परियोजना अधिकारी था एक प्राइवेट कंपनी में, तो मैं उनके ट्यूशन पढ़ाता था। सुबह में गया तो मेरे से पूछते हैं कि कोई अच्छा लड़का बताइए, हमारे यहाँ परियोजना अधिकारी पोस्ट खाली है, कोई अच्छा लड़का बताइए। तो मैंने कहा मैं ही ज्वाइन कर लेता हूं। तो बोले नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए और अच्छी पोस्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो मैं पढ़ाने लगा, ठीक है कोई लड़का बताऊं। बैठे बैठे मैं सोचता रहा, यार मेरा भी बीएड हो गया, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं। मैं लौट के बोला कि मैं ज्वाइन करता हूं। बोले ठीक है आ जाओ। अगर आप किसी से सवाल करते हो, मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश हूं जो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में 50 से 60 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है, कुछ नाम बताइए। अगर वो एमबीए के बारे में बहुत निगेटिव है तो क्या करेगा, कुछ रेफरेंस दे सकता है, और वो ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है, किसी का नाम बताएगा। जब ये फॉर्म भर दे तो इससे पूछो, सर आपने एक रेफरेंस दिया था, उसने बिजनेस को ज्वाइन किया है, स्पॉन्सर में मैं अपना नाम लिखूं या आपको ज्वाइन कराऊं? ऐसा सवाल करता है। सवाल के जवाब देने, लोगों का सवाल यही होगा, प्रोडक्ट महंगा है, कौन सा यूज किया आपने, आपको महंगा क्यों लगता है, कौन सा पेस्ट यूज किया, मेरे पास टाइम नहीं है। सर ये आपका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम? इसी सवाल का जवाब। सर जो काम आप कर रहे हैं, अगर भगवान करे आपकी और तरक्की हो, अगर आपका और प्रमोशन हो गया, आपकी दुकान और चलने लगी, तो आपके पास टाइम की फ्रीडम होगी, टाइम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या आप सचमुच टाइम चाहते हो? सर इस बिजनेस में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे पास टाइम की फ्रीडम होती है। यहां पे आपको सवाल देना, एक किताब है वादे जो निभाने हैं, एमए क्या है, कैसे काम करता है, इसको पढ़ डालिए। एक किताब है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, ब्रिट किट, कोई भी नया आदमी है उसको ब्रिट किट खरीदनी होगी। ब्रिट किट खरीद के, उसमें बहुत सारी किताबें, 2-3 किताबें, एक तो प्लान कैसे दिखाएं, घरेलू स्वर्ग, लोगों के घरों में सोना छुपा हुआ है, एक किताब उसमें बहुत अच्छी है जिसे कहते हैं गीता कुरान है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। लॉन्चिंग योर फ्यूचर, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, आप उसको खोलो तो पहला चैप्टर है उसका, सफलता के 5 कदम। सफलता के 5 कदम, सपने, जरूरतें, प्लान, ट्रस्ट, एक्शन। फिर लिस्ट कैसे बनाएं उसमें दिया हुआ है, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे इनवाइट करें, किसी परिचित से कैसे बात करें, किसी अपरिचित से कैसे बात करें, ये सारी चीजें दी हुई। जो आपको लगता है कि मैं कैसे करूं, वो सब कुछ उसमें दिया हो। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपको याद नहीं रहता है, किताब खोल के अंडरलाइन कर लो, फोन उठाओ, पढ़ के सुना दो। हमारे पास जब हम लोग बिजनेस में आए तो उतना लॉन्चिंग योर फ्यूचर मिलती नहीं थी, बिट सिस्टम यहां पे नहीं था, तो हमारी अपलाइन में तो लिख के पर्ची में दे दिया था, तो हम लोग फोन पे उसको पढ़ देते। और अगर आप ऐसा करते हो, अभी भी लिख के तैयारी करके पढ़ते हो, तो आपकी रिजल्ट बहुत अच्छे है। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही विजयी होगा। धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। हमारी अपलाइन में यह सिखाया था, स्पॉन्सर किसी को तब समझिए जब आप उसके नीचे स्पॉन्सरिंग हो जाए, यानी किसी को आप ज्वाइन कराते हो उसके नीचे ज्वाइनिंग आ जाए, दिस इज गुड। यानी अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 यहां पे आया, ये तीसरा, ये आया, ये आया, ये आया, ये तीसरी लेग हो गई, यहां पे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, यानी ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाए। अगर बच्चे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर बढ़ता जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सारी लेग एमरल्ड नहीं है, राजेश श्रीवास्तव एमरल्ड है, लेकिन अभी मेरी 5वीं लेग गोल्ड हो गई, इट्स गुड। कल को छठी भी सिल्वर मिल सकती, लेकिन अभी छठी एमरल्ड नहीं है। ये कोई भी आगे जा सकता है, एनीबॉडी कैन, मतलब किसी को आप बीट कर सकते हो। अभी देखिए पटना में 2 भाई डायमंड गए, 2 ब्रदर्स। तो अभी राजेश जी हमसे क्या कर रहे थे, अगले साल हम लोग भी डायमंड मारेंगे, है ना? प्रॉपर डुप्लीकेशन, अच्छा लगेगा।
दिस इज गुड बिजनेस। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए। 3-4 काम है जिनको करना है, फटाफट किया करिए। इन पे नॉलेज लीजिए, बोलना शुरू करिए। ये मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूं। हाँ, जो सीखना है आपको, इस बिजनेस में एक काम है सफलता के कदम, सफलता के 5 कदम। हाँ? दूसरा 4 बेसिक, तीसरा 9 कोर स्टेप, चौथा 6 क्वार्टर रूल, थ्री पावर, पूरा सिलेबस आउट। एमवे में सिर्फ ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 चीजों पे तैयारी करनी है। 4 बेसिक पे क्या इनके 5 कदम है, DGPTA, ड्रीम, गोल, प्लान, ट्रस्ट, एक्शन। 4 बेसिक हैं, लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। 9 कोर स्टेप हैं, ये 9 हैं, इनको याद कर लीजिए। 6 क्वार्टर रूल है, याद कर लीजिए। 3 पावर। इन पे रोज टेस्ट मीटिंग करिए, आपस में इकट्ठा होकर के बोलना शुरू करिए। देखिए अभी कुछ दिन बाद आपकी पर्सनालिटी में स्किल्ड हो जाए। कहते हैं जब हम किसी काम को बार बार करते रहते हैं तो स्किल्ड हो जाते हैं, और लोग तो इतना स्किल्ड हो जाते हैं कि लोग भगवान तक कहने लगते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते खेलते, बल्ला घुमाते घुमाते तेंदुलकर इतना स्किल्ड हो गए कि लोग उसको भगवान बोल रहे हैं। स्किल्ड हो गए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बल्ला घुमाने को वो स्किल्ड हो गए। तो जब आप प्लान दिखाने में, आपको एक तो जो काम आप करते हो उसमें मजा आनी चाहिए। जैसे जब आप प्लान दिखाने लगोगे तो आपको मजा आनी चाहिए। मजा क्यों आनी चाहिए? आप उसकी जिंदगी में फर्क डाल रहे हो। जानते हैं राजेश श्रीवास्तव से आज मुझे करीब करीब 45-50 हजार रुपए की हर महीने रॉयल्टी मिलती है, लीडरशिप बोनस है। धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, आपकी जिंदगी में फर्क आता है आपकी वजह से। अगर मुझे मिलता है तो मेरी वजह से, वो इमरल्ड है, उनको 1.5-2 लाख रुपए महीने मिलते हैं। दिस इज गुड इनकम। तो आपकी वजह से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। नेवर ऐसे गिड़गिड़ाइए मत किसी के सामने जाकर, क्योंकि आपकी वजह से उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। वो अगले साल विदेश घूमने जाएगा। अभी मेरी इस महीने 5 लाख, इस बार शायद दुबई होनी चाहिए, है ना, कल छठी भी हो सकती हैं। आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। मेरे स्पॉन्सर मुझे स्पॉन्सर करके चले गए। कुछ दिन शुरू में काम किया उन्होंने, 1-2 साल मेरी अपलाइन में। इधर मुझे नहीं लगता कि 12 सालों से 13 सालों से मेरी अपलाइन ने आके मेरे लिए काम किया हो। नेवर एवर। एक बार उन्होंने बिल्ड किया, आज उनको बराबर रॉयल्टी जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आप जब इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो 2 से 5 साल अगर आपने ठीक से लेबर कर दिया तो आपकी जनरेशन फ्री होंगी, जनरेशन। बस इस बिजनेस को जितना तेज करोगे उतना फायदा होगा। जितना तेज करेंगे, जितना स्लो करेंगे उतना पेनफुल होगा। लोगों के लिए प्रार्थना करिए, जिसको आप बिल्ड कर, जिसको आप टीम में लाते हो उसके लिए भी प्रे कर सकते हो, क्योंकि वो जितनी तरक्की करेगा आपको उतना बिजनेस सिक्योर होगा, फायदा भी होगा। आप अपनी अपलाइन से जरूर बैठिए। इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटर मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटर मिलता है, फ्री में होता है, इसलिए शायद आपको उसकी बात को सुनने नहीं देते, सुनते नहीं, लेकिन उससे सीखिए जरूर। आपकी जनरेशन, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो दैट इज लीनियर इनकम। जब तक करोगे तब तक पैसे आएंगे, नहीं करोगे पैसे नहीं आएंगे। मैं नहीं पढ़ाता हूं तो मुझे पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं कानपुर नहीं आया इधर ड्यू टू सम चैलेंजेस। और आपको बताऊं कि मेरे साथ तो ऐसे चैलेंज हुए कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद मैं खड़ा नहीं हो सकता। आने वाले 2 से 5 साल के अंदर एक आध फिनिश हो जाता, एक आध गायब हो जाता। लेकिन ये बिजनेस है जिसकी वजह से मेरे पास एक्साइटमेंट है, और शायद मैं टेंशन फ्री हो पाता हूं। वैसे तो दिन में 2-4 बार रोते हैं हम लोग, बट दिस इज बिजनेस जिसकी वजह से हम आपसे खाते होकर बात करते हैं। यानी ये बिजनेस आपको हर स्थिति में उबारेगा, हर स्थिति में उबारने की कोशिश, आपको आगे लेके आए हर स्थिति। खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है।
अभी मैं रीजन बताऊं कि अभी मेरे 4 महीने पहले, 5 महीने, 4 महीने, 20 अक्टूबर को मेरे एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई। बट वी आर अभी क्या है कि हम उसको वो करते हैं, और अभी हमारी पोती है, हम उसके साथ पूरी तरह से लगे हुए। और मैं बताऊं कि मेरी पोती को कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और ये भी बताऊं, आप करो या ना करो, इससे 130 करोड़ की आबादी में हमको लोग मिले जरूर। हमारे बिजनेस में जितने लोग हैं उससे कम से कम 10 गुना लोग आए होंगे और छोड़ के चले गए, फिर भी वी आर स्टिल। अभी आज रिलायंस जो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जैसे ही थोड़ा पैसा लगेगा इतने लोग खाली कर देंगे। क्या रिलायंस खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। वैसे ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। मैं बताऊं कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी पोती को, जब वो 18 साल की हो, तो उसके पास चार्टर प्लेन हो। डायमंड तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, कोई चांस ही नहीं मिसिंग है, कोई चांस नहीं। वी आर डूइंग 100% कर 100%। और आप अगर सोच लोगे तो कर जरूर डालोगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको रोक सके। और ये बिजनेस हरदम जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उस सबका सोल्यूशन है इस बिजनेस। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके पास। ये बिजनेस अगर आपने ठीक से देखा तो आपकी जनरेशन फ्री होगी, जनरेशन। क्योंकि आप देखो, कोई भी काम करते हो तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप हटते हो तो आपके बच्चों को बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरी पोती को राजेश श्रीवास्तव को प्लान दिखाना सिखाना पड़ेगा उसको? उनके लिए तो मुझे अभी भी काम नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि इधर शायद मैंने इधर काम ही नहीं किया। बढ़िया बढ़िया लीडर्स को पहचानता नहीं हूं ठीक से, नाम भूल जाता है, 15% के नीचे नाम नहीं याद रहता। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? वंस यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस जो आपको लाइफ चेंज करेगा। आप एक बार काम करोगे तो आपकी पीढ़ियां फ्री होंगी, पीढ़ियां फ्री होंगी, हैप्पी होगी लाइफ। वरना जो आप काम करते हो, आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूं तो मुझे एक भी पैसा ट्यूशन पढ़ाने से नहीं मिलता। कोई लड़का मेरे पास नहीं आता है कि सर आपने मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई थी, इसलिए आपको कुछ पैसे की रॉयल्टी देता हूं। समझ रहे हैं? लेकिन इस बिजनेस में जिनको हमने बिल्ड कर दिया उनसे रॉयल्टी मिलती है, लीडरशिप मिलती है। दिस बिजनेस वन टाइम। लेकिन रॉयल्टी मिलने के लिए या लीडरशिप मिलने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार लगातार। आप गाना गाते हो, अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो कितनी प्रैक्टिस करते हो? इस बिजनेस में भी प्रैक्टिस करिए, आपकी जनरेशन फ्री होंगी, जनरेशन फ्री होंगी। क्योंकि आपकी इनकम, इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हो जाता है। मैं देख रहा था एक दिन की लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है इन ग्रुपों में। मतलब मैं एक दिन देख रहा था कि मेरे चौथे ग्रुप में भी शायद 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं, इनमें तो शायद कुछ ज्यादा ही ज्यादा है ना? अब आप सोचो, आपकी टीम में अगर 10,000 लोग हैं और 500 रुपए का सामान यूज करते हैं, व्हाट अबाउट टर्नओवर? महीने में अगर एक आदमी को भी आप अपने जैसा लाते हो, अपने जैसा एक, तो दूसरे महीने 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 512, 1024, 2048, 4096, यानी साल भर में 4000 का ग्रुप खड़ा हो जाएगा अगर रोज 1 घंटे काम करते हो। अब आप सिंपल प्रैक्टिस करके देखो, अगर रोज किसी को आप प्लान करते हो, एक आदमी के घर रोज जाते हो, चाय पीते हो, एक आदमी से 30 दिन जाते हो, मैम अगर 30 दिन आप किसी को प्लान करती हैं, 30 दिन अगर लोगों से बात करते हो एक आदमी से रोज, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने लोग आपके जैसे होंगे जब बिजनेस शुरू कर लेंगे? सर अगर रोज जाते हैं आप एक घर, तो कितने लोग मिलेंगे आपको? कितने लोग मिलेंगे? 30 में कितने लोग मिलेंगे? 1 या 2 मिलेगा। अगर एक भी मिला तो 1 + 1 हुआ। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 80-20 का लागू होता है हरदम दुनिया में। 80-20 लागू होता है। 20% लोग, यानी 6 लोग 100% मिलेंगे। अगर 6 में एक आदमी भी अपने जैसा काम करने वाला है तो 2, तो ये समीकरण पूरे हो जाए, ये समीकरण फुलफिल होंगे। हैव फेथ। आपको क्या लगता है, यू आर स्पेशल? अपने जैसे कुछ होंगे जो पैसा बनाना चाहते होंगे? अपने जैसे कुछ होंगे जो अपने बच्चों की जनरेशन को फ्री होना चाहते होंगे?
कुछ होंगे ऐसे कि नहीं होंगे? ढूंढना पड़ेगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, वो कोई तीसरा भी हो सकता है। कुछ हमको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि सबको समझ में नहीं। आप विरोध तो लोग मोदी का भी करते हैं, सारी बातें तो लोग मोदी की भी नहीं मानते, सारी बातें अखिलेश यादव की भी नहीं मानते, मायावती की भी नहीं थी, तो हम कौन सी बड़ी चीज? कभी कभी हमको ईगो आया, हमने प्लान दिखाया, इसने किया नहीं, तो हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो खुद ही छोड़ के बैठ जाते, खुद ही छोड़ के बैठ जाते। इसलिए लोगों के साथ प्लान करिए, रोज प्लान दिखाइए, रोज प्लान दिखाइए। एक तो बढ़िया लगता है जब किसी से मिलो, तो एक तो नए व्यक्ति से मिलो तो अपना अतीत भूल जाता है, दर्द भूल जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो तकलीफ है मेरी वो मैं भूलता हूं, वरना 2 घंटे जब पुराने से मिलो, जैसे राजेश श्रीवास्तव के साथ में बैठ के आया 2 घंटे गाड़ी में, तो जानते क्या बात की? सिर्फ रोने वाली, सिर्फ रोने वाली। लेकिन आपके साथ बात कर रहा हूं तो मीट न्यू पीपल। और इस बिजनेस की सबसे बढ़िया बात क्या होती है? नए लोगों से दोस्ती होती, नए लोगों से दोस्ती होती है। और एक बात देखिए, तरुण मेरा बेटा डेथ हो गई उसकी, लेकिन आज उसकी ग्रुप में कल्पना एम.के. पांडे इज ए गोल्ड प्रोड्यूसर, और जल्दी है प्लैटिनम जाएंगे, एमरल्ड जाएंगे। यानी ये जीने में भी चलता है, मरने के बाद भी चलता है। ओके, थैंक यू।